हम निकले हजारों की तादाद में, शाहीन बाग बनाया हमने। भारत के कोने कोने गलियों में, गांव में एहतजाज हुआ। नो CAA, नो NRC, नो NPR। याद रखो, सिर्फ एहतजाज करने से कुछ नहीं होता। एहतजाज को सियासी ताकत के हासिल करने का जरिया बनाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे भी शिकायत है। जब CAA NRC का एहतजाज हुआ, आपने हिस्सा लिया? आपने लिया? जुलूस निकाले बीजापुर में? खूब निकाले। कितने निकाले? खूब निकाले। कहां है? इधर आओ मां, तुम इधर आओ, यहाँ आओ। ठहरो जरा, तुम यहाँ आओ। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं इनको? इनको NRC खाला बोलते। इनको NRC खाला बोलते। अब आपसे शिकायत क्या है? हम पूरे भारत में जुलूस निकाले, पूरे हर जगह पे पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आप खामोश हो गए, उसके बाद ठंडे पड़ गए। मैं बता क्यों रहा हूं आपको? शुरू में तकरीर में बोला कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोज प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, कोई भी सियासी जमात ऑर्गेनाइज रोज एहतजाज नहीं कर सकती, पुलिस भी नहीं देती परमिशन आपको। मगर वो एहतजाज, हमको उस एहतजाज को एक सियासी ताकत में तब्दील करना था, जो हम नहीं कर सके। हम निकले हजारों की तादाद में, शाहीन बाग बनाया हमने। भारत के कोने कोने गलियों में, गांव में एहतजाज हुआ। नो CAA, नो NRC, नो NPR। मगर उसके बाद हमने सियासी ताकत में कहां तब्दील किया? पॉलिटिकल एजुकेशन की जरूरत है। याद रखो, सिर्फ एहतजाज करने से कुछ नहीं होता। एहतजाज को सियासी ताकत के हासिल करने का जरिया बनाना पड़ेगा। वो हमने नहीं किया। अब एक बहन खड़ी हुई है, आपको इनको कामयाब करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में मैं इम्तियाज जलील साहब बैठे हुए थे और इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा, असद भाई आपकी तकरीर आएंगी, क्या करने वाले आप? मैंने कहा, इम्तियाज जलील साहब बैठो, अभी देखो। हम उनको बिठाए, पूरी तकरीर मैं किया और आखिर में मैंने भाजपा के 300 MPs के सामने, कांग्रेस के कितने चिट्टे हैं कि नहीं मालूम, 40 है, 40 है शायद, हाँ, बहरहाल, तो उनके सामने मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने, जब उस वक्त तक महात्मा का खिताब नहीं मिला था, गांधी ने उस वक्त के वाइट साउथ अफ्रीका में, वहां पर गांधी ने उसके कानून के कहकर फाड़ दिया था कि यह कानून नाइंसाफी पर बना हुआ है। आज असदुद्दीन ओवैसी गांधी की तारीख को दोहराते और पार्लियामेंट में मैंने उसको काला कानून कहकर फाड़ दिया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तो एहतजाज किए, मेरी बात समझो, मेरी बात अपने दिमागों में डालो और सोचो कि एहतजाज तो हम तो किए, मगर सियासी ताकत क्या हासिल की? हम हजारों की तादाद में निकल कर आए, सब लोग भूख हड़ताल बैठे, एहतजाज किए, मगर उसका नतीजा क्या निकला? आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, दूसरों को हो गया पॉलिटिकल फायदा। यानी हम वो दखनी एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, मामू की दुकान पे नाना की दुकान पे, क्या मामू की दुकान पे नाना की फातिया। यानी हम लड़ रहे, आप फायदा उठा रहे। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, ये चारों कॉरपोरेटर्स को आप वोट डालिए, लीडरशिप बनाइए। याद रखो, तुम असदुद्दीन ओवैसी से गिर गिर कर हाथ मिला रहे थे, फोटो ले रहे थे। एक दिन असदुद्दीन ओवैसी मरेगा, जब तुम क्या करोगे?
क्या करोगे तुम जब तुम रोते बैठोगे? अरे एक था हमारा लड़ने वाला, उन्हें भी चले गया। नहीं, मेरे जिंदगी का मकसद और मेरी जमात का पैगाम यह है, अगर एक मरेगा जो सब मरेगा तो 1000 उसकी जगह लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझसे ज्यादा काबिल बनो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बनो, तुम मुझसे ज्यादा बोलने की सलाहियत पैदा करो और अल्लाह तुमको मुझसे ज्यादा नेक और काबिल बनाए, ताकि एक आदमी के तुम मोहताज नहीं रहना। तुमको हजारों लोगों की जरूरत है। मजलूमों की लड़ाई एक आदमी नहीं लड़ सकता, मजलूमों की लड़ाई के लिए हजारों को खड़ा होना पड़ेगा। यही भारत की जमहूरियत की खूबसूरती है। जमहूरियत में लड़ाई लड़ना एक नहीं बल्कि हजारों को लड़ना पड़ेगा।